बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा उर्दू का आज हम लेक्चर नंबर 9 पढ़ रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले आप इसी तरह डेट लगाएंगे बुक पे, जमात का काम और दिन लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उन्वान देखें, लफ़ज़ बनाइए और लिखिए। लफ़ज़ बनाइए, ये हमारे पास कुछ लफ़ज़ दिए गए हैं, ठीक है। हमने इनको इकट्ठा करके यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि मैच जो आपने करना है वो इसको यूँ सामने सामने मैच नहीं करना, ठीक है। जैसे ये ब आ बा है, त आ ता, तो हम इन दोनों को मैच नहीं करेंगे, बल्कि आपको जैसे कि एरो में नज़र आ रहा है, ब आ बा, ज आ जा, बाजा लफ्ज़ बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्रॉस मैचिंग करेंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मैच जब हम कर लेंगे तो इसका लिखने का तरीका देखें। यहाँ पे ब आ बा, ज आ जा, बाजा लफ्ज़ जो है वो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है लाइन में, ठीक है। लेकिन हमने इसको इस तरह लिखना है कि जब हम इन दोनों को मैच कर लेंगे तो हमने इसके सामने वाली लाइन में ही इसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है, ऊपर नहीं लिखना। उसके बाद अगला लफ्ज़ जैसे है ज आ जा, त आता, जाता, तो आप उसको उसके सामने वाली लाइन में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से ब आ बा को आप कट कर दें, ज आ जा, त आता, जाता लफ्ज़ हमारे पास बन जाएगा। इसी तरह से आगे वाले सारे लफ्ज़, जैसे अब ये हम इसको इसके साथ मैच नहीं करेंगे, इस वर्ड के साथ मैच करेंगे। प आ पा, त आ ता, पाता। जब हमने इसको मैच कर लिया है तो हम इसको पहले यहाँ पे लिख लेंगे इसके सामने, ठीक है। प आ पा, त आ ता, पाता। फिर हम अगला वर्ड मैच करेंगे, ट आ टा, क आ का, टाका। तो हम इसको यहाँ इसके सामने वाली लाइन में लिखेंगे। आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि इसको मैच तो इस तरह कर लिया है, लेकिन आप उसको इसको यहाँ लिख दो इस वर्ड को, और इस वर्ड को यहाँ नीचे लिखो, ये आपका गलत होगा, ठीक है। अगर आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आता है और आपको कहा जाता है कि मैच करके लिखें, तो आपने मैचिंग तो इस तरह ठीक कर ली है, लेकिन अगर आपने ये वाला वर्ड जो पाता बन रहा है ये आप यहाँ ऊपर लिखोगे और ये वर्ड जो है ये नीचे लिखोगे, तो ये आपका गलत होता है, ये सही नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपने इसको ध्यान से अच्छे तरीके से पहले इसको रीड करना है, मैच करके फिर इसको यहाँ पे राइट करना है, ठीक है। सारा ये इसी तरह आपका होना है, ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक वर्ड दिया हुआ है, जैसे अब आप इसको इसके सामने लाएंगे, ख आ खा, ल उलू खालू, और भ आ भा, ल उलू भालू। अब ये वाला जो वर्ड है ना, ये देखें, ये पिछले सबक में भी मैंने आपको बताया था इसको लिखना कैसे है, ठीक है। तो एक वर्ड इस साइड पे है, ह आ हा, ए रे हारे, और ख आ खा, ल ए ले खाले। अब ये मैं आपको बता रही थी, भ जो है, भ और ख, ये मैंने देखा है कि काफ़ी सारे बच्चे जो है ना, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया हुआ था उन्होंने। जैसे अब ये भालू आपने लिखना है, भ बनाना है, तो इसकी ये ब जैसे मतलब हम आधी शक्ल बनाएंगे तो ये सिर्फ इतना होगा ऊपर से, ठीक है। इसके साथ हम इसकी भारी आवाज़ बना देंगे, भालू, ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा। और ये वाला जो वर्ड है खाले, अब इसको हमने यहाँ पे राइट करना है। अब नोटबुक पे भी वर्क चेक करवा रहे थे बच्चे, तो वो इस तरह लिख रहे थे जैसे कि भ ही लिखा होता है, ठीक है, इस तरह, और ऊपर फिर इसकी यूँ लाइन लगाई हुई थी। अब देखें, इन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए। अगर हम इसकी भारी आवाज़ नहीं लगाते, हम यहाँ पे ब लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क, तो देखें दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब इसके साथ इसकी भारी आवाज़ लग जाएगी और इसके साथ लग जाएगी, तो दोनों में फ़र्क होगा। इसका ये वाला ऊपर वाला हिस्सा छोटा है और इसका बड़ा है, तो आपने ये लिखते वक्त ख्याल रखना है कि इसका ये हम ऊपर से थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ठीक है। फिर इसकी ये वाली लाइन लगाएंगे। ये वाली मिस्टेक आपने दोबारा नहीं करनी, ठीक है। और ये इसका ब ज़ाहिर है छोटा होता है, तो इसका ये वाला हिस्सा जो है ये छोटा बनेगा और इसका इस तरह बनेगा, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि इस पेज को आप लोगों ने नोटबुक पे नहीं राइट करना, सिर्फ बुक पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो क्योंकि आगे जो हमारे पेज आ रहे हैं उनमें यही वाले वर्ड्स आएंगे इमला के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी नोटबुक पे। यहाँ पे आपने सिर्फ इसको बुक पे इसकी मैचिंग का और लिखने का जो तरीका है उसको अच्छे तरीके से समझ के फिर आपने इस पेज को करना है, ठीक है। अब अगले पेज पे देखें, 4 हरफी अल्फाज। अब 4 हरफी अल्फाज में 4 चीज़ें दी गई हैं, पढ़िए, तोड़िए, जोड़िए और लिखिए। अब पढ़िए में आपके पास ये जो लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं सारे, इनको आपने अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है। बाजा, पाता, तारा, टाटा, सासा, जाड़ा, जागा, हाशा। ये लफ्ज़ क्या है? हाशा। बारीक आवाज़ ह की आएगी, ठीक है, मोटी आवाज़ नहीं आएगी। हाशा नहीं हम इसको पढ़ेंगे,
हाशा, बारीक आवाज़ के साथ। अगला लफ्ज़ है खासा, सौद की आवाज़ आएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको खासा पढ़ेंगे तो ये सीन की आवाज़ देर है, ठीक है, जो कि गलत होगा। खासा इमला लिखवाते वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आप सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ें। अगला लफ्ज़ है दादा, ठीक है। जब हमने इन सारे लफ्ज़ों को पढ़ लिया है तो अब हम आगे वाले ब्लॉक में इनको अलग अलग लिखेंगे, मतलब तोड़ के लिखेंगे। जैसे पहले नंबर पे हमारे पास था बाजा, तो बाजा के जो तोड़ हैं वो देखें, ब आ ज आ, बाजा। तो यहाँ पे हमने दोबारा उसको जोड़ के लिख दिया बाजा, ठीक है। ये वाला पूरा ब्लॉक आपने इसी तरह लिखना है। जैसे अब अगला लफ्ज़ पाता है तो इसके तोड़ हमारे पास क्या बनेंगे, प आ त आ, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पे जोड़ के दोबारा लिख देंगे पाता। और ये वाला पूरा ब्लॉक आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपने इसको यहाँ पे जिस तरह आपने लिखना है ना, उसी तरह से इसकी यहाँ पे दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। ये वाला पूरा पेज इस तरह हो जाएगा। अगला पेज भी इसी तरह है। इसके भी पहले लफ्ज़ मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। डाका, डाला, राना, सारा, काका, काला, गाना, माला, माना, यारा, ठीक है। ये पूरा पेज आपने इसी तरह पढ़ के, इसके भी इसी तरह इसको पहले तोड़ के लिख लेना है, फिर इसको जोड़ के लिख लेना है यहाँ पर, और इस वाले ब्लॉक में आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। इससे अगला जो पेज है वो भी हमारा इसी तरह है। यहाँ पे भारी आवाज़ों के साथ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको भी आप सबसे पहले पढ़ेंगे। भाला, भागा, भाता, फाड़ा, झाड़ा, छाता, छापा, खाना, खाता, ठीक है। इनको आपने इसी तरह पढ़ के अब इनकी जो इनको तोड़ के लिखना है उसमें भी आपने इनकी भारी आवाज़ों का ख्याल रखना है। जैसे देखेंगे भ बना हुआ है, आ ल आ जोड़ के लिखेंगे भाला। इसी तरह ही सारे वर्ड दिए गए हैं, आपने इनको इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। ये पूरा पेज लिखने के बाद आपने यहाँ पे इसकी फिर प्रैक्टिस कर लेनी है। और उसके बाद आपका जो नोटबुक का काम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, नोटबुक पे भी आपने इसी तरह से जमात का काम लिखना है। उन्वान 4 हरफ़ी अल्फाज लिख लिए, ठीक है। अब बुक पे जैसे पूरे पेज पे 10 वर्ड्स दिए गए हैं, तो आपने उन 10 वर्ड्स को लिखना इस तरह है कि 5 वर्ड्स मैंने इस साइड पे लिख दिए हैं और 5 इस साइड पे लिख दिए हैं, ठीक है। इसी तरह से आपने अपनी नोटबुक के ऊपर इनको लिख लेना है, दोनों साइडों पे 5 यहाँ और 5 यहाँ। लिखने के बाद आपने इनको रीडिंग करनी है इनकी, और रीडिंग करने के बाद यहाँ नीचे जो जगह बची हुई है यहाँ पे आपने इसको ऊपर वाले वर्ड्स को छुपा के नीचे यहाँ पे आपने इनकी इमला लिखनी है, ठीक है। आपकी बुक पे 3 पेज इस तरह के दिए हुए हैं, तो आपने ये वाले जो तीनों पेज हैं, ये वाला पेज, एक ये वाला पेज और एक ये तीनों पेज आपने इसी पैटर्न पे, ये जो मैंने नोटबुक का आपको पैटर्न बना के दिखाया है, इसी तरह आपने ये तीनों पेज कर लेने हैं, ठीक है। एक ये हो गया, 2 पेज और आपके हो जाएंगे। इसी तरह 10 वर्ड्स आपने लिख लेने हैं और नीचे इनकी इमला लिखनी है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपका जो अगला काम है वो ये है। यहाँ पे मैंने पेज इसलिए नहीं छोड़ा कि मैंने यहाँ पे आपको पैटर्न बना के दिखा दिया। आप इसी तरह अपना पहले बुक वाला जो वर्क है वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आप ये वाला काम करेंगे जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इसमें भी देखें, आपने सबसे पहले जो है जमात का काम लिखना है। और यहाँ पे डेट मैंने इसलिए नहीं लगाई कि आपका जब ये पीछे वाला वर्क कंप्लीट हो जाएगा तीनों डेज़ का, तो फिर आप जिस डेट को ये वाला काम करेंगे आप वही वाली डेट यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है। जमात का काम उन्वान है रंगों के नाम। रंगों के नाम आपने इस तरह पेज पे 2 बार लिख लेने हैं, ठीक है। इनको रीड करते हैं पहले हम। ल आला लाल, क आका ल आला काला, न ई नी ल आला नीला, प ई पी ल आला पीला, ह र आरा हरा, ज आ जा न ई नी जामनी। आप यहाँ पे मैंने अब 6 जो हैं रंगों के नाम बता दिए हैं। आपको 5 जो हैं वो अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। लिखने आपने यही वाले हैं 6, आपको 6 याद करने भी हैं और लिखने भी हैं, लेकिन 5 तो मस्ट हैं आपके, ठीक है। तो ये इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है और फिर इनको आपने नोटबुक पे इसी तरह लिख लेना है, ठीक है। ये आपके 4 पेजेस हो जाएंगे नोटबुक के। तो आपने अच्छे तरीके से
इमला के जो पेज हैं वो जो मैंने पीछे आपको बताए हैं, उनको आपने अगले जो पेजेस हैं वहाँ पे आपने बार बार उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इमला वाले पेजेस की और रंगों के नाम की भी आपने कम से कम 5 टाइम जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और साथ साथ इसको जोड़ के साथ पढ़ना भी है और फिर इनको लिखना है। एक दफ़ा आप इस तरह देख के लिख लें और अगले दिन जब आप करें तो इसको आप ज़ुबानी लिखेंगे, ठीक है। इसके जोड़ आपको आने चाहिए और फिर आप इसको ज़ुबानी पढ़ पढ़ के लिखेंगे और फिर टीचर को चेक करवाएंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।